उतर जाइए। तो जिस दिन हमारा टिकट पूरा हो जाएगा उस दिन महाराज हमको जाना पड़ेगा। यदि जाने को तैयार नहीं होंगे तो यमराज वो डंडा लेकर के आएगा और अपने को भगाएगा। तो कहा पिताजी इसलिए न च इंद्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनि एकांत जीविनः। पिताजी अरे इंद्र भगवान को सुख नहीं है क्या? आप क्या समझते हैं कि मोदी जी आराम से बैठे हैं? क्या समझते हैं आप मोदी जी आराम से बैठे, वो प्रधानमंत्री बन गए, उनकी ठाट है महाराज, उनको रात नींद नहीं आती है। पूरा देश कैसा चलाएंगे? वो तो इंद्र है। तो न च इंद्र से सुखम किंचित, सुख इंद्र को भी सुख नहीं है। सुखम चक्रवर्ती ना, जो सम्राट राजा है, चक्रवर्ती लोग, उनको भी सुख नहीं है। सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। पिताजी सुख है तो केवल जो विरक्त है, जिन्होंने संसार का त्याग कर दिया है, उनको सुख है। पिताजी आज देखो, आज उल्टी गंगा बह रही है। इतने ज्ञानी है आत्मदेव जी, और उन बेटा गौकर्ण अपने पिताजी को कथा सुना रहा है। देखो बेटा अपने पिताजी को कथा सुना रहा है, और आगे भी कथा आएगी कि कपिल देव जी बेटा है और मां देवहूति को कथा सुनाएगा। यह भागवत का चमत्कार है। और कहा पिताजी ये 5 भौतिक शरीर हैं। देहेस्ते मांस रुधिरे मतिम त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवो भक्तिनिष्ठ। पिताजी ध्यान देना चाहिए, तो ज्ञान का विषय है। पिताजी जीव आत्मा की ममता और अहंता, इस शरीर में क्या है? ममता और अहंता है। ममता किस पर है? बेटा है, बेटी है, पत्नी है, सगे संबंधी है, ये ममता है। और अहंता, अरे मेरा है, ये घर मेरा है, अहम, ये शरीर मेरा है। अहम को त्याग दो, ममता को त्याग दो। और महाराज मैं और तोर तय माया, मेरा और तेरा, इसको त्याग दो पिताजी, क्योंकि ये 5 भौतिक शरीर है। देहेस्ते मांस रुधिरे भी मत्यम त्यजत्वं, छोड़ दो, ये शरीर मेरा है। अरे शरीर रक्त से बना हुआ, हड्डियों से बना हुआ शरीर। जाया सुता, ये मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है, छोड़ दो पिताजी। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा। पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक, आप खड़े करके, गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा।
अधम शरीरा पंच रचित यह अधम शरीरा पंच रचित यह अधम शरीरा पंच रचित यह अधम शरीरा श्री राम पुराण है, पद्म पुराण करवा लो, है ना, कोई और पुराण करवा लो, श्रीमद् देवी भागवत करवा लो, शिव पुराण करवा लो। इसीलिए मुक्ति के लिए केवल श्रीमद् भागवत, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, प्रेत की पीड़ा को विनाश करने वाली है, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हर हर महादेव। अब अन्य जो श्रोता लोग थे वो देख रहे हैं, गोकर्ण से कहने लगे महाराज अरे हमने भी 7 दिन तक कथा सुनी और हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? अरे धुंधकारी के लिए विमान आया, क्या हमने कथा नहीं सुनी? गोकर्ण ने कहा उसने एक मन से तन से भगवान की कथा सुनी, सर्वस्व का परित्याग करके कथा सुनी है। तो बोला क्या हमारी कथा सुनने में कोई कमी रह गई थी? बोला हाँ तुम्हारी कथा सुनने में कुछ कमी रह गई थी। फिर इन्होंने भगवान की कथा दोबारा सुनी और महाराज आज तो सारे लोग ऐसे परम धाम को गए महाराज, जैसे जब राम जी अपने अयोध्या का त्याग करके गए, जैसे भगवान कृष्ण अपने द्वारिका का त्याग करके गए, उनके साथ में सारे ब्रजवासी चले गए, जैसे अयोध्यावासी राम जी के साथ चले गए, ऐसे ही जो यहाँ बैठे हुए श्रोता समुदाय था वो सब अपने अपने धाम को चले गए। अयोध्यावासिना पूर्वं यथा रामेण संगतः तथा कृष्णेन ते नीतं गोलोकं योगी दुर्लभम। इस प्रकार से कथा सुनाई और सब अपने अपने धाम को चले गए। तो जो लोग इसलिए कथा सुनने आओ तो ये नहीं कि हमें वासुदेव जी का, शैलेंद्र जी का निमंत्रण पत्र है हम चले जाएंगे, हाजिरी लगा देंगे। हाजिरी के साथ साथ में कुछ ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए। कथा सबको सुननी चाहिए, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो। बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों को कहते अरे अरे तू घर में रह ले, अभी तेरी उम्र आ रही है कथा सुनने की। अरे उम्र नहीं आ रही, उसको सुनाओ, जब वो सुनेगा तब उसको ज्ञान होगा। इसलिए अपने बच्चों को संस्कृति सिखाओ, अपनी सभ्यता सिखाओ, तब जाके उनका कल्याण होगा। आज के लोगों ने अपने बच्चों को संस्कृति पढ़ाना बिल्कुल भुला दिया है, वो पहचानते नहीं अपना कौन है, पराया कौन है, उनको समझाओ उनको। तो इसलिए बच्चों को भी कथा सुननी चाहिए। इस प्रकार से महाराज भगवान की कथा हुई और सब लोग वहां पर भजन कीर्तन लेकर के, और स्वयं महाराज बड़े बड़े देवता लोग भी अपने बादल लेकर के पहुंच गए और भगवान की कीर्तन और भजन करते हुए कथा को विराम दिया। प्रहलाद स्थाल धारी तरल गति तया चोत्थवा कांसधारी बीणा धारी स्वरसी स्वर कुशलतया राग करता जुनो इंद्रो वारी मृदंग जय जय सुकर कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववत्ता सरस रचनया व्यास
व्यास पुत्रो बभूवा। ऐसा कीर्तन महाराज जहां प्रहलाद जी महाराज ताल पर ताल बजा रहे हैं, तरल गति तया महाराज चौथवा कांसधारी उद्धव महाराज अपना मंजीरा लेकर के, और इतने में नारद जी ने सोना अपनी बीड़ा लेकर के पहुंच गए। वो भी ताल पर ताल और स्वर से स्वर मिलाने लग गए, और राग में जो अर्जुन महाराज माहिर है उन्होंने राग आलाप दे दिया। महाराज इंद्र ने भी सुना, अरे मैं क्यों पीछे रहूं। इंद्र ने भी अपना मृदंग बजाना प्रारंभ कर दिया, और पीछे जो ऋषि कुमार थे उन्होंने जय हो जय हो जय हो के घोष लगाते हुए महाराज इस प्रकार से व्यास पुत्र सुखदेव जी ने भी महाराज जो है सरस भाव से भगवान का कीर्तन गाया। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय, हर हर महादेव। तो आइए कुछ समय के लिए आप थोड़ा सा भगवान का संकीर्तन। जब ये कथा प्रारंभ नहीं हुई थी तो वासुदेव और शैलेंद्र का मुझे फोन आया कि मामा जी हमारा विचार है कथा करवाने पर होगी कैसे। हम तो यहाँ रहते हैं, गांव में कोई व्यवस्था नहीं है, हमारा सारा गांव बाहर रहता है, गांव में कोई लोग रहते नहीं है, तो कथा यहाँ होनी चाहिए कि गांव में होनी चाहिए। मैंने कथा गांव में होनी चाहिए, चाहे वहाँ पर 2 ही व्यक्ति सुने, लेकिन कल्याण गांव में ही होगा तो ठीक है, गांव में होगा। भगवान की कृपा हुई तो सब करवाने वाला कौन है? भगवान। हम तो केवल एक मात्र है ना, तो सब करवाने वाला वही है भगवान। कह रहे अर्जुन को, अर्जुन तू केवल बस, सब करवाने वाला नहीं, सब मरे हुए हैं सब, केवल तू बाण उठा दो, धनुष पर प्रत्यंचा लगा, सब करने वाला वही है। आओ बड़े भाव से। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, ओ प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी दया से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रखा है, करते हो तुम कन्हैया जय हो मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रखा है, वो करते हो हाथ खड़े करके आप से गाइए मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, वो प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रहा है, वो हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, वो करता नहीं मैं कुछ भी, हरि बोल।
आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी दया से सब काम हो रहा है। ओह प्रभु आपकी भाव से गाइए, हाथ खड़े करके। सब काम हो रहा है। किस बात की कमी है। हो मेरी जिंदगी में हो तुम किस बात की कमी हो। मेरी जिंदगी में हो तुम किस बात की कमी है। ओह मेरी जिंदगी में हो तुम किस बात की कमी हो। कुछ और चीज की भी दरकार ही नहीं है। ओह किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे प्यार में गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। ओह तेरे प्यार में गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओह प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी दया से सब काम हो रहा है। ओह प्रभु आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ओह करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ओह करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओह प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं काबिल नहीं हो तेरा प्यार कैसे पाऊं। 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 टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई पानी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी कृपा से ही सब ये तमाम हो रहा है। वो तेरी कृपा से ये तमाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो
काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी दया से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। वो करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। राधे राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे राधे श्याम राधे हाथ खड़े करके श्याम राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे बरसाने में राधे राधे बरसाने में राधे कुंज गलन में वृंदावन में ब्रह्म कुंड में यमुना जी में बरसाने में राधे राधे बरसाने में राधे राधे बरसाने में राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम 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 राधे जय जय श्री राधे श्याम। आइए आपको भागवत जी में आपका प्रवेश करवाते हैं। अब तक आपने भागवत की केवल महिमा सुनी है कि भागवत क्या है, भागवत की कितनी चमत्कार है। और ध्यान देना जरा, और अपनी महिमा यदि कोई स्वयं बताए उसको महान नहीं कहते। ध्यान देना जरा। अरे महाराज मैं इसका इस गांव का प्रधान हूँ, इस क्षेत्र का मैं महाराज मुखिया हूँ, यहाँ का मैं ब्लॉक प्रमुख हूँ, यहाँ का मैं विधायक साहब हूँ, यहाँ का मैं एमपी हूँ। यदि स्वयं बोले तो अच्छा नहीं लगता। ध्यान देना जरा। यदि कोई दूसरी उसकी बड़ाई करे, ये हमारे यहाँ के मुखिया है, यहाँ के प्रधान है महाराज, ये हमारे गणमान्य व्यक्ति है, कोई यदि आपका परिचय कराए तब आनंद आता है ना। तो भागवत ने अपनी महिमा स्वयं नहीं गाई है। किसने गाई है? श्री पद्म पुराण ने भागवत की महिमा गाई है। ये भागवत की महिमा है, तब तो आनंद आता है ना। कोई दूसरा पुराण किसी की महिमा गाए तो श्री पद्म पुराण ने भागवत की महिमा गाई है। तो महाराज ये भागवत की महिमा है। जन्माद्यस्योत्पयादितरतस् चार्थे स्वविद्यास्वरा तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मोह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तो सबसे पहले भगवान की वंदना की गई है, पर लेकिन इस पर किसी भगवान का नाम नहीं। तो जन्माद्यस्य सत्यम परम धीमहि। अब वो सत्य कौन हो सकता है? अब नाम तो न कृष्ण का लिया न राम का लिया, किसी का नाम नहीं लिया, केवल सत्यम परम धीमहि। हम उस सत्य को प्रणाम करता है। तो महाराज विद्वानों ने इस श्लोक पर 108 अर्थ प्रकट किए हैं। अपना अपना सबने वक्तव्य दिया इस श्लोक में। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्, जिसका कभी जन्म ही नहीं होता है, वो कौन हो सकता है भाई?
किसी ने कहा महाराज चार थे सुविज्ञा स्वराट, और कौन नहीं कहता उसने जन्म लिए, लिया उसने जन्म, वही स्वराट महाराज जिसने देवकी नंदन कौशल्या नंदन के रूप में चार थी सुविज्ञा स्वराट। अर्थ है जिन्होंने अपने भक्तों की मनोकामना के लिए, जिन्होंने महाराज देवकी नंदन वसुदेव जी की यहाँ जिन्होंने जन्म लिया है, जिनको कोई जान ही नहीं सका है, तेरे ब्रह्म हृदय आदि कवये। ऐसे भगवान कौन हो सकते हो? भगवान तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जिन भगवान को पहचानने में ब्रह्मा जी की बुद्धि, चार मुख वाला ब्रह्मा जिनको नहीं पहचान पाया, तो हम साधारण लोग कैसे पहचान पाएंगे मेरी माताओं? ब्रह्मा की बुद्धि भी सठिया गई। जब ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण के ग्वाल बालों का हरण किया, सारी गौ माताओं का हरण किया, और 6 महीने तक जब अपने पास रखा, तो भगवान ने उतने ही ग्वाल बाल, उतने ही सब गाय और बछड़े बना दिए। तब ब्रह्मा जी ने सोचा अरे अरे ये तो वास्तविक में ब्रह्म है, ये परमात्मा है। तो जब चार खोपड़ी वाला नहीं पहचान पाया, तो हम एक खोपड़ी वाले कैसे पहचान पाएंगे? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि माने बड़े बड़े कवि लोग भी जिसको नहीं पहचान पाए, ऐसे जन्माद्यस्य जिनका कभी जन्म नहीं होता है। मोह्यन्ति यत् सूरया, बड़े बड़े देवता लोग भी मोह में पड़ गए कि वास्तविक में भगवान है कि नहीं है। और जिन भगवान की कृपा से महाराज तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, जब भगवान अपनी वेणु का नाद करते थे, भगवान जब मुरली बजाते थे, तो बड़े बड़े जो पाषाण पत्थर थे, वो पत्थर भी पिघल जाते थे। यमुना मैया वो पाषाण बन जाती थी, पत्थर पिघलने लग जाते थे, यमुना मैया पाषाण बन जाती थी। ऐसे हमारे गोविंद तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, ऐसे परमात्मा यत्राति सर्गो मृषः, जिनके तीन धाम है, सर्ग मने धाम, वृंदावन धाम, मथुरा धाम, द्वारिका धाम। ऐसे भगवान हमारे प्रभु धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, ऐसे परमात्मा हमारा, ऐसे सत्यम परम धीमहि, ऐसे भगवान को प्रणाम करते हैं। वो सत्य कौन हो सकता है? वो सत्य केवल कृष्ण है। जब भगवान का अवतार हुआ तो केवल इसी नाम से भगवान की स्तुति की गई है। सत्य प्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, केवल वही सत्य है, उस सत्य की वंदना की गई है। सत्यम परम धीमहि, उस भगवान को हम वंदन करते हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। कोई भी काम करो तो सबसे पहले महाराज ध्येयम, भगवान का ध्येयम ध्यान करो। भागवत में 3 चीज है, ध्येयम, ज्ञेयम और पेयम। भगवान का ध्यान करो, इसको गाओ और इसको पियो। दूसरे श्लोक महाराज धर्मा प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तव मत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। वेद्यं वास्तव मत्र वस्तु शिवदं
तापत्रयोन्मूलनम्। पहले इस श्लोक में भगवान का स्वरूप का वर्णन किया गया है कि भगवान कैसे हैं, कैसे दयालु हैं, कृपालु हैं, कितने सुंदर हैं, ध्यान देना। और दूसरे श्लोक में भागवत जी की वंदना है कि भागवत कैसा है, धर्मा प्रयोजित, ध्यान देना, श्रीमद् भागवत धर्म से परिपूरित है। कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सतम, इसमें किसी प्रकार का छल कपट नहीं है, केवल धर्म है। और बोला गया है किसका ये ग्रंथ है, इसके अधिकारी कौन है। जब बड़े बड़े धामों में कथा होती है महाराज, वहां सारे संत लोग बैठे रहते हैं, ऐसे ज्ञानी लोग। जब हम वृंदावन में रहे, मैं 2 साल तक वृंदावन रहा, और जब हम वृंदावन में रहे तो हम अपनी पोथी को साथ ले जाते थे, भागवत जी को साथ ले जाते थे, और ऊपर से जो व्यास जी सुनाते थे हम उस पर देखते रहते थे कि व्यास जी क्या कथा सुना रहे हैं। तो जब वहां कथा होती है तो सब लोग अपने अपने किताब लेकर के बैठे हुए हैं। ऐसी जब दिव्य कथा होती है तो ऐसा ये ग्रंथ है, किसका है, निर्मत्सराणाम सता, जिनके मन में किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं है, निर्मत्सर है। निर्मत्सर, एक होता है मच्छर, एक होता है मत्सर। तो मच्छर तो हमको बाहर से काटता है, ध्यान देना, तब हम क्या करते हैं, कछुआ छाप जला देते हैं, मच्छर भाग जाते हैं। लेकिन एक अंदर बैठा है, उसका नाम है मत्सर। क्या है, मत्सर। किसी के प्रति राग द्वेष वो कैसे समाप्त होगा, वो तब समाप्त होगा जब हम भगवान के शरण में जाएंगे और भगवान भागवत जी को सुनेंगे। ऐसे निर्मत्सराणाम सताम, ऐसे संतों का ये ग्रंथ है जिनके मन में राग नहीं, द्वेष नहीं, छल नहीं, कपट नहीं, अविद्या नहीं, उन लोगों का ये ग्रंथ है। उसके अधिकारी केवल वही लोग हैं। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, केवल महाराज साधारण व्यक्ति नहीं, भगवान साक्षात शिवजी भगवान भी जिनकी कथा को सुनते हैं। शिवदम, बताओ, भगवान कृष्ण की कथा, भागवत की कथा सुनने के लिए भगवान जी भी आते हैं। रास पंचाध्याय में भगवान भोलेनाथ जी, जब इनको अंदर आने नहीं दिया गया, जब रास प्रारंभ हुई, वहां पर लिखा गया इस रास में कोई भी पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता है। भगवान शंकर ने कहा मैं कैसे जाऊं, यहाँ तो पुरुषों का आना बिल्कुल विवर्जित हो गया है। तो भगवान शंकर ने गोपी का रूप धारण कर लिया और भगवान शंकर गोपीनाथ बन करके बोले गोपीश्वर भगवान की जय, हर हर महादेव। तो ऐसे शिव जी भगवान जी, शिवम शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, जो लोग इस कथा को सुनते हैं वो कैसे हैं, तापत्रयोन्मूलनम, उनके अंदर जो त्रिताप चल रहे हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, ये जो 3 ताप हैं ये सब समाप्त हो जाते मेरे माताओं। श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः, बड़े बड़े मुनि लोग जो रात दिन केवल भागवत को सुनते हैं, ऐसे सद्धो वरुद्धदित्र कृत भी, जिन्होंने अपने ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने भगवान को संपुटित कर दिया, अपने हृदय में जगह बना दी और भगवान को बंद कर दिया, इस हृदय में बिठा करके, और इस बाहर के कवाट लगा दिए, हृदय में भगवान को बिठा दिया। ऐसे संत लोग जो केवल रात दिन भगवान का भजन करने वाला है, इस भागवत पर केवल उन्हीं का अधिकार है। और शुश्रूषु तत्क्षणा, वो रात दिन इस भगवान की कथा को सुनते हैं। इसलिए गेयम, इसका हमेशा गान करना चाहिए। अब कह रहे पेयम, इसको पीना चाहिए। तीसरे श्लोक में निगम कल्पतरो गलितम फलम
सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहुर्रसिका भुवि भावुकः। ध्यान देना जरा, बहुत सुंदर। अब इसको पीना का गए, पेयम, इसको पियो। अब कहाँ से पियो भाई? भागवत कोई पीने लायक है? तो कहा ये हमारे जो कर्णपुट है ना, यहाँ से पियो और इसको हृदय में ले जाओ। निगम कल्प तरूर गलितम फलम, निगम रूपी, निगम कल्प तरूर गलितम फलम, वेद रूपी वृक्ष, ध्यान देना, वेद रूपी वृक्ष का ये गलितम फल। बाबा कैलाश मां डमरू बजो
दयालु दया करो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो दयालु दया करो कृपालु कृपा करो दयालु दया करो कृपालु कृपा करो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो मैं तो तेरा नाम से दयालु दया करो द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे 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 अपने दया के खोलो द्वारे 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 पूर्ण हो सबका दयालु दया करो 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 तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो तो जपो सदा तेरा नाम से गाइए दयालु दया करो भजन कीर्तन गाओ में तेरा ओ भजन कीर्तन गाओ में तेरा भजन कीर्तन गाओ में तेरा हाथ खड़े करिए तेरा भजन कीर्तन गाओ में तेरा भजन कीर्तन गाओ में तेरा नित्य उठ नाम ध्याओ 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 में तेरा कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो 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 तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो संगति देना साधु संत की संगति देना साधु संत की संगति देना साधु संत की संगति देना नाम जपन की रंगत 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 देना दास बना लो घनश्याम दयालु दया करो दास बना लो घनश्याम दयालु दया करो दास बना लो घनश्याम
तेरा नाम दयालु दया करो। मुझको अपना रूप दिखा दो, पहुँचा दो ब्रज धाम दयालु दया करो, पहुँचा दो ब्रज धाम दयालु दया करो, पहुँचा दो ब्रज धाम दयालु दया करो, पहुँचा दो ब्रज धाम दयालु दया करो। तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो, तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो, तो जपो सदा तेरा नाम, सदा तेरा नाम दयालु दया करो, तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो, तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो, तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो, जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। राधे श्याम राधे 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 हाथ भले कर दो, राधे 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 आएंगे, इसलिए हमने थोड़ा 10-20 मिनट और आगे, क्योंकि लेट बैठे थे तो जो काम लेट होता तो लेट तक जाता ही है ना। तो कहने का भाव ये है, समय से आओ और समय से जाओ। तो अपने बाणी, क्योंकि हमें नाम याद नहीं, जो लोग बाहर से आए हुए हैं तो उनको भी आप आरती का समय जरूर देते हैं। हम तक भी उनका नाम आप देंगे, ये हमारे रिश्तेदार हैं, हमको पहचान नहीं, कोई भी व्यक्ति आता है उसके बारे में हमको सूचना दें। जो आपके अतिथि हैं, आपके भाई बहन, सभी लोग आरती करें, और आरती करके धीरे धीरे जब आरती पूरी होती है तो मैं कल भी कहने लगा सब लोग परिक्रमा करें। यहाँ से मैंने कई बार बोला, किसी ने मेरी नहीं सुनी, जब मैं बोलना बंद होता तो कोई नहीं सुनता है। मैंने इशारा किया कि इधर से घूम के जाओ, कोई नहीं गया। तो जब आरती पूरी हो जाती है इसकी परिक्रमा करनी चाहिए सब भाई बंधुओं को, जितने
सबके स्वामी सबके प्राण पति हम सबके रक्षपति सवेरे मिला दया मैया सवेरे मिला मुझे पाया तुम्हें तो मैं तुमने जगदीश हरे दीन बंधु तुझे देता रक्षक तुम मेरे ठाकुर तुम मेरे अपने हाथ उठाओ दया करो शरण लगाओ द्वार करो मैं तेरे विषय विकार मिटाओ पापी हरो देवा सब करके हरो देवा सेवा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन हरि सेवा जय जगदीश हरे भजने 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 सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको हर प्रभु जी का प्रभु को समर्पण क्या के मेरा जगदीश हरे स्वामी सुंदरी की आदत जो कोई नहीं गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरे हर स्वामी मन वांछित फल पावे हो जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी दया दीनानाथ हरे भक्ति जनों के संकट खास जनों के हमें गुण बंदे गलनों हरे जय जगदीश हरे विधि गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम भलाम संतम हृदयारि विनितं भवानी सहितं नमामि देवदाता कपिला त्वमेव त्वमेव बन्धो प्रसदा त्वमेव प्रेमवेत्ता त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवं नीलाम्बुदस्या मलकोमनाथं सीता समारोपित वामभागं पाण्डो महर्षैकितारुजातं नमामि रामं रघुवंशनाथं देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद माता जगन्निलयसा प्रसीद मे पाहि पीतं त्वमेश्वरी देवी नराजयसा वैरोजं ततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां हरियोजभोजं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये संगमदेशं दोयं ब्राह्मणं रघुविसाध्याः सन्तिदेवा ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसायने नमो वयं वै श्रवणाय पुरमहे समेन कामान् कामकामाय मह्यं कामेस्तु वै श्रवणो दधातु वेदाय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम विशतक्षर सविश्वतो महो विश्वतो पावृत विश्वतस्मात् संबाहुव्यां नमद संपतत्रेभ्यः वा भूमि जनयन्त देवैका एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात् महालक्ष्मीस्य विद्महे सर्वशक्तिस्य धीमहि
तन्नो देवी प्रचोदयात् त्रिपितगामिनीस्य विद्महे विष्णुपादुकाश्च धीमहि तन्नो श्रीगंगे प्रचोदयात् कालिन्दिनीस्य विद्महे सूर्यतनयाश्च धीमहि तन्नो श्रीयवने प्रचोदयात् अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्रीहनुमन्ता प्रचोदयात् आवाहनं न जानामि तवर्चनं पूजास्यैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा पादुकानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्तं प्रयाणां परमेश्वर। दिव्य मंत्र पुष्पांजलि समर्पण सभी लोग अपने स्थान पर एक परिक्रमा कर लीजिए। जय तीर्थारिवचरण दिशगास्तादिगङ्गिणः तेखागुं सहस्रयोजने वदन्मानि तन्वसे यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि विनशन्ते प्रदक्षिणां पदे पदे। बल के पुरुष भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, वेदव्यास भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, गंगे मैया की जय, यमुने मैया की जय, वज्र विशाल भगवान की जय, काशी विश्वनाथ बोले आज के आनंद की जय। हाँ, सभी भक्तों से निवेदन, सभी लोग शायद मुझे लगता है कि आज भी यहाँ पर यजमान परिवार द्वारा सबके लिए भंडारा है और लिए तैयार हो जाएं और ठीक 8 बजे यहाँ पर पूजन का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। 8 से 11 बजे तक ग्राम जिमेद वालों की तरफ से है और उनका निवेदन है कि जितने भी श्रद्धालु भक्त प्रेमी यहाँ पर आए हैं महाप्रसाद अवश्य पाएं। महाप्रसाद पाकर ही आप लोग अपने घरों को जाएंगे। जय श्री राम। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा
कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे कृष्णा 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 हरे